इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, बीजेपी नेता कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि आज अलीगढ़ के रामलीला मैदान में कार्यक्रम हिंदू गौरव दिवस के रूप में बीजेपी मना रही पुण्यतिथि। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सीएम योगी भी शामिल होंगे। देखिए ओबीसी वोट बैंक पर सबकी निगाह इसलिए टिकी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यूं तो पूरे देश की राजनीति में ओबीसी की निर्णायक भूमिका, लेकिन क्योंकि बात फिलहाल उत्तर प्रदेश की हो रही है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से हर कोई जानता है कि ओबीसी है बेहद जरूरी। आप अभी हाल ही में संपन्न हुआ चाहे यूपी का विधानसभा चुनाव उठाकर देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे यूपी में चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश करती हुई नजर आई। और अलीगढ़ में इस वक्त आनंद मौजूद है जहां पर हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आनंद का रुख करते हुए, आनंद, अभी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ क्या अभी तक वहां पर माहौल है? आज जब कल्याण सिंह को याद किया जा रहा है उनकी पुण्यतिथि के मौके पर, तो नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं इस वक्त उसी मौके पर हूं और यहां पर भारत के वो रणनेता जिसने भारत में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बुनियाद रखी थी, आज वो बुनियाद कुछ इस कदर बढ़ गई है कि भारत की राजनीति उसी के अनुसार घूम रही है। आप देखिए उस नेता का नाम है स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आया हूं मैं, दूसरी पुण्यतिथि है और आप देखिए कार्यकर्ताओं का एक उत्साह जो इस आयोजन को देखने आया है। और इस आयोजन के मुख्य अतिथि के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं और उसके साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर में यहां पहुंचने वाले हैं। और उस कवरेज को लेकर विशेष उत्साह लगातार उन कार्यकर्ताओं में भी है जो कार्यकर्ता अपने नेताओं को सुनने आ रहे हैं। और उसके लेकर आइए बात करते हैं, कुछ कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कैसे याद करते हैं बाबूजी को। बाबूजी एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भगवान राम के लिए अपनी सत्ता को त्याग दिया था और एक मिनट भी नहीं लगाई कुर्सी छोड़ने में। ऐसे विराट व्यक्तित्व का आज निर्वाण दिवस है। उस निर्वाण दिवस को हम सब इस बड़े क्षेत्र के हिंदू इकट्ठा होकर हिंदू गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। आप देखेंगे कार्यकर्ताओं में बेहद ही उत्साह का माहौल है और बेहद इस बड़े आयोजन को एक मुख्य रूप से पूरा पर होने को लेकर तमाम विशेषताएं की गई हैं। और आप देखिए सामने कार्यकर्ता जो मेल हैं उनको अलग बैठाया गया है और उसके साथ साथ फीमेल को अलग बैठाया गया है। आइए बात करने की कोशिश करेंगे, कैसे याद करते हैं? बाबूजी को बेहद ही उत्साह है लोगों के दिल में लगातार। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जब इतना बड़ा आयोजन हो तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके भी उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कोशिश कुछ दिन पहले से ही कर रही थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है और प्रशासन के अधिकारी लगातार मौके पर गश्त कर रहे हैं। किसी भी अनहोनी को रोकने को लेकर सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए लगातार हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। और उसके साथ साथ आप सामने देखेंगे वो स्टेज है जहां पे कुछ देर बाद ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ होम मिनिस्टर अमित शाह पहुंचने वाले हैं। और अभी तक कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आपको सामने बैठे हुए दिख रहे होंगे। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितेंद्र प्रसाद, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, तमाम दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। और कुछ देर में ही होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कुछ देर में ही इंतजार है उस मेजबान का जो लगातार अपने नेताओं को सुनने को लेकर कार्यकर्ता बेहद ही उत्साहित है कि कुछ देर बाद ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और अपना संबोधन देंगे। और विशेष तौर पर इस आयोजन को नाम दिया गया है हिंदू गौरव दिवस। तो उसको लेकर लगातार भारत में राजनीति जो हिंदुत्व की शुरुआत हुई थी वो विवादित बाबरी विध्वंस के बाद ही हुई थी और एक आज उस राजनीति का एक ऐसी प्रकाशा देखने को मिल रही है जहाँ तमाम सियासतें घूमकर हिंदुत्व पर आकर रुक जा रही हैं। जी आपके पास वापस लौट रहे हैं। देखिए 25 जिलों की 70 से 80 विधानसभा सीटें जिन पर जो लोधी वोट बैंक है उसका सीधा सीधा असर है। 3 मायनों में आप कल्याण सिंह को बहुत समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है, उनकी महत्ता और भी ज्यादा है। पहला, राम मंदिर से जिस तरह से उनका जुड़ाव और उस राम मंदिर की पूरी जो कहानी है उसमें उनका किरदार। दूसरा, उनका अपना वोट बैंक। और तीसरा एक ये भी कि सम्मान के तौर पर दिखाना कि हम अपने वरिष्ठ नेताओं का कितना सम्मान करते हैं। तो कई मायनों में बहुत ही खास है आज का दिन।